नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि खरबूजे की खेती से आमदनी दोगुनी से भी ज्यादा हो सकती है? जी हाँ, और इसका राज सिर्फ मेहनत में नहीं, बल्कि सही समय और सही रणनीति में छिपा है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि कैसे एक स्मार्ट प्लान अपनाकर जबरदस्त मुनाफा कमाया जा सकता है। अच्छा, चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं और आंकड़ों को देखते हैं। सर्वे क्या कहते हैं? वो ये बताते हैं कि अगर सामान्य सीजन की जगह थोड़ा हटकर बेमौसम खरबूजे उगाएं तो मुनाफा पता है कितना? पूरे 161% तक बढ़ सकता है। अरे भाई, ये तो सीधा सीधा जेब में आने वाला पैसा है, कोई छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई ये इतना बड़ा मुनाफा आखिर आएगा कहाँ से? वो कौन सी तकनीक है, कौन सा तरीका है जो हमें इस मंजिल तक पहुंचाएगा? चलिए एक एक करके इस राज से पर्दा उठाते हैं। देखिए, इस पूरी रणनीति को हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। सबसे पहले तो मुनाफे का पूरा गणित, फिर बात करेंगे नींव की, यानी सही समय और सही किस्मों की। इसके बाद देखेंगे कि कौन सी टेक्नोलॉजी काम आएगी, जैसे टनल और मल्चिंग। फिर देखेंगे देखभाल, लागत और फल का हिसाब। और हाँ, बिक्री की रणनीति तो सबसे जरूरी है। और आखिर में एक सीधा साधा एक्शन प्लान भी होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले पड़ाव से, मुनाफे का गणित। देखिए, कोई भी खेती तभी सफल होती है जब उसका हिसाब किताब, उसका अर्थशास्त्र हमारी समझ में आ जाए। तो ये अगेती खेती है क्या चीज? देखिए, सिंपल है। आमतौर पर किसान क्या करते हैं? फरवरी में बुआई करते हैं और फसल मई जून तक बाजार में आती है ना? लेकिन अगेती खेती में हम गेम को थोड़ा बदल देते हैं। हम बुआई दिसंबर जनवरी में ही कर देते हैं। इससे क्या होता है? हमारी फसल मार्च अप्रैल में ही तैयार हो जाती है। और यकीन मानिए, यही जो 2 महीने का फर्क है ना, यही मुनाफे का सारा खेल बदल कर रख देता है। चलिए अब बात करते हैं सबसे जरूरी चीज की, नींव की। जैसे मकान की नींव मजबूत होनी चाहिए, वैसे ही खेती में सही समय और सही किस्म चुनना सबसे अहम है। अगर ये दो चीजें सही हो गईं, तो समझ लीजिए आधी जंग तो वहीं जीत ली। तो किस्में कौन सी चुने? देखिए, जो अनुभवी किसान है ना, वो 2 खास हाइब्रिड किस्मों का नाम लेते हैं। एक है नो यू सीड्स की कुंदन और दूसरी है सागर सीड्स की कस्तूरी। अब इन हाइब्रिड बीजों का फायदा क्या है? फायदा ये है कि इनका जमाव यानी अंकुरण लगभग 100% होता है। मतलब बीज भी कम लगेगा और हर पौधा एकदम स्वस्थ उगेगा। ठीक है, किस्म चुन ली। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो इस अगेती खेती को मुमकिन बनाती है। हमारे 2 ब्रह्मास्त्र हैं, लो टनल और मल्चिंग। समझ लीजिए कि ये दोनों ठंड के मौसम में हमारी फसल के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं। अब ये लो टनल तकनीक है क्या? अरे बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त चीज है। सोचिए, बस लोहे के सरियों को मोड़कर एक ढांचा बनाया और उसके ऊपर एक पारदर्शी प्लास्टिक की चादर डाल दी। बस बन गया एक छोटा सा ग्रीन हाउस। ये पौधों को पाले से भी बचाता है, ठंडी हवा से भी, और अंदर की गर्मी को बाहर नहीं जाने देता। और इसका असर जरा ये आंकड़ा देखिए। रिसर्च बताती है कि टनल के अंदर का तापमान बाहर के मुकाबले 9.5 डिग्री सेल्सियस तक ज्यादा रहता है। सोचिए, इतनी एक्स्ट्रा गर्मी जब पौधों को मिलेगी तो वो ठंड में भी कितनी तेजी से बढ़ेंगे। हमारी दूसरी जरूरी तकनीक है मल्चिंग। इसमें क्या करते हैं? पौधों के आसपास की जमीन को एक प्लास्टिक शीट से ढक देते हैं। अब इसके फायदे सुनिए। एक तीर से 3 निशाने हैं। पहला, जमीन की नमी बची रहती है। दूसरा, फालतू घास फूस यानी खरपतवार उग ही नहीं पाती। और तीसरा, ये मिट्टी को भी गर्म रखती है। और मल्चिंग की ताकत को भी जरा आंकड़ों में देख लीजिए। काली प्लास्टिक के नीचे मिट्टी का तापमान लगभग 3.6 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहता है। ये गर्मी सीधा पौधों की जड़ों को ठंड से बचाती है, जिससे पौधा स्वस्थ और मजबूत रहता है। ठीक है, तो तकनीक लगा दी। अब आते हैं चौथे स्टेप पर, फसल की देखभाल। यहाँ हमारा सीधा सा लक्ष्य है, लागत कम से कम हो और फल ज्यादा से ज्यादा मिले। अब देखिए, खरबूजे की फसल में आपके मुनाफे का एक सबसे बड़ा दुश्मन है, और वो है फल मक्खी। जी हाँ, ये फ्रूट फ्लाई। ये छोटा सा कीट आपके फलों को अंदर से खराब कर देता है और आपकी पूरी मेहनत पर पानी फेर सकता है। लेकिन घबराने की कोई बात नहीं है। इसका एक बहुत ही सस्ता और देसी जुगाड़ वाला इलाज है। क्या करना है? एक प्लास्टिक की बोतल लीजिए, उसे बीच से काटिए। अब उसके अंदर थोड़ा गुड़, सेब का सिरका और पानी मिला दीजिए।
बस अब बोतल का ऊपरी हिस्सा उल्टा करके फंसा दीजिए। इसकी मीठी महक मक्खियों को अपनी तरफ खींचेगी और वो अंदर जाकर फंस जाएंगी। है ना एकदम आसान और जीरो खर्च वाला उपाय? तो अब सवाल ये है कि इन सब तकनीकों का असली फायदा क्या हुआ? तो सुनिए, रिसर्च के हिसाब से टनल में नवंबर की रुपाई से पैदावार सबसे ज्यादा होती है। मल्चिंग से उपज 5% और बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ा जैकपॉट, फसल बाजार के लिए 30 से 40 दिन पहले तैयार हो जाती है। चलिए जी, अब हम आ गए हैं 5वें और शायद सबसे जरूरी हिस्से पर, बिक्री और मार्केटिंग। देखिए, अच्छी फसल उगाना तो आधी लड़ाई है। असली जीत तो तब है जब उसे सही कीमत पर बेचा जाए। और यहीं पर टाइमिंग का सारा खेल है। सोचिए, जब आप मार्च या अप्रैल में अपनी फसल लेकर मंडी पहुंचते हैं तो वहां खरबूजा होता ही नहीं है। मतलब मांग जबरदस्त और सप्लाई जीरो। ऐसे में आपको 25 से 30 रुपए प्रति किलो का भाव आराम से मिलता है। वहीं मई जून तक तो पूरा बाजार खरबूजे से भर जाता है और भाव सीधा गिरकर 15 रुपए पर आ जाता है। फर्क साफ है। और कीमत के इसी फर्क का सीधा असर आपकी कुल कमाई पर पड़ता है। आंकड़े बताते हैं कि अगेती खरबूजे से होने वाली कुल आमदनी सामान्य सीजन के मुकाबले 122% ज्यादा होती है। इसीलिए हम शुरू से कह रहे हैं कि सही समय पर फसल काटना कितना जरूरी है। तो ठीक है, हमने सब कुछ समझ लिया। अब इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? आपके लिए हमने 3 आसान स्टेप्स का एक एक्शन प्लान तैयार किया है। स्टेप नंबर 1, सबसे जल्दी फसल चाहिए तो नवंबर में ही लो टनल और मल्चिंग के साथ रोपाई का प्लान बनाइए। स्टेप नंबर 2, बेहतरीन नतीजों के लिए कुंदन या कस्तूरी जैसी टॉप की हाइब्रिड किस्में ही चुनिए। और स्टेप नंबर 3, अपने मुनाफे को बचाने के लिए फल मक्खी जैसे कीड़ों से अपनी फसल को बचाइए, वो भी हमारे DIY ट्रैप जैसे सस्ते तरीकों से। और हाँ, एक बात और, इन 3 आम गलतियों से हमेशा बचना है। पहली, बिना टनल की सुरक्षा के जल्दी बुआई करने की गलती मत करना। दूसरी, फल मक्खी के नुकसान को कभी भी हल्के में मत लेना। और तीसरी, जब बाजार में दाम सबसे ऊंचा हो, उस मौके को कभी मत चूकना। अगर इन गलतियों से बच गए तो मुनाफा कहीं नहीं जाएगा। तो आखिर में बस एक बात गांठ बांध लीजिए, खेती में मेहनत तो हर कोई करता है, लेकिन जब मेहनत के साथ सही रणनीति जुड़ जाती है तो मुनाफा पक्का हो जाता है।